मोहन राज को करनमन करु महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व में प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि
उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाते और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही शिष्य स्वयं को गुरु स्वरूप अनुभव नहीं करता, बल्कि ये सत्य का अनुभव होता है कि मैं चैतन्य तत्व अनादि अनंत कभी शिष्य भी नहीं और गुरु भी नहीं। क्योंकि इस सत्य का अनुभव होता है कि शिष्य होने के लिए भी सामने गुरु चाहिए और गुरु होने के लिए सामने शिष्य चाहिए, और चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है तब सामने कोई नहीं, एक स्वयं ही रहता है। और इसलिए अनुभूति होते ही यह शिष्य और गुरु के भ्रम से वह मुक्त हो जाता है। सिर्फ ऐसी अनुभूति कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं, मैं चैतन्य सत्ता मात्र हूं। वाणी का व्यवहार, काया का व्यवहार, यह व्यवहार की क्रियाओं के काल में भी प्रति समय ये जागृति रहती है। हाथ जोड़ने की क्रिया और आशीर्वाद देने की क्रिया, दूसरों को मान देने का भाव, कहीं ना कहीं छुपी हुई वासना है दूसरों से मान लेने का भाव। इसके पीछे गहरे कारण है, क्योंकि जब दूसरे को मान देने का, आदर देने का, वंदन करने का, हाथ जोड़ने का भाव नहीं रहता, तब ये भाव भी नहीं रहता कि मैं दूसरे को आशीर्वाद दूं। हाथ जोड़ने का भाव छूट जाता है तो आशीर्वाद देने का भाव भी छूट जाता है। दोनों भावों से मुक्त हो जाता है, बंध्य बंधक भावों से मुक्त हो जाता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के पश्चात एक क्षण के लिए, एक समय के लिए ये चेष्टा नहीं होती, ये भाव नहीं होता कि मैं किसी का गुरु बनूं, क्योंकि ये गुरु का जो पद है ये थोड़ा समझने जैसा है। नमोकार मंत्र में हम 5 परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, जिसमें नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाम।
मगर जब मांगलिक का पाठ बोलते हैं तब चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम। आचार्य उपाध्याय, ऐसा कहा जाता है कि साधु मंगलम में आचार्य उपाध्याय आ गए, मगर आचार्य उपाध्याय आ जाने मात्र के कारण आचार्य और उपाध्याय को मांगलिक में नहीं लिया, ऐसा भाव नहीं। उसका कारण गहन है, और वह समझ में आए तो तुम्हारी यात्रा थोड़ी और निर्मल हो। आचार्य और उपाध्याय ये जो दो पद हैं, ये दो पद मोक्ष के मार्ग में अनिवार्य पद नहीं है। किसी जीव को मुक्ति की प्राप्ति करना हो, साहु मंगलम, साधु होना अनिवार्य है, अरहंत होना अनिवार्य है, सिद्ध होना अनिवार्य है, आचार्य उपाध्याय नहीं। और इसलिए ही मांगलिक के पाठ में आचार्य उपाध्याय को अलग से लिख करके न कहा, आचार्य और उपाध्याय को भी मंगल न कहा, क्योंकि आचार्य और उपाध्याय किसका? किसी और का। संघ के नायक है, दूसरे को शिक्षा देते हैं। आचार्य दूसरे को शिक्षा देते, उपाध्याय जहां दूसरा आया, जहां दूसरा आया वह मोक्ष के मार्ग में अनिवार्य पद नहीं हो सकता, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ अकेले की यात्रा है। मेरी यात्रा में तुम बीच में न आ सकोगे, तुम्हारी यात्रा में मैं कहीं पर भी नहीं आ सकूंगा। ये बिल्कुल मुक्त यात्रा, और ये मुक्त यात्रा जिनकी प्रारंभ हुई है उन ज्ञानियों की अंतर परिणति की निर्मलता के साथ साथ बाहर में व्यवहारिक आचरण सदा काल वे व्यर्थ के विवाद से बचते हैं, क्योंकि यह जाना है, चाणक्य का सूत्र था, मूर्खेषु न विवाद का, मूर्ख जनों से विवाद नहीं करना चाहिए। और खास मैं कहता हूं, जिसे कहीं पहुंचना हो वो बीच रास्ते में विवाद के लिए रुकता नहीं, क्योंकि कहीं पहुंचना है। और चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई कि मुक्ति की यात्रा प्रारंभ हुई और मोक्ष रूपी लक्ष्मी तक पहुंचना है, वो बीच बीच में कहीं पर भी अटकता नहीं। इसलिए ज्ञानी का व्यवहारिक जीवन, वर्तन स्थानिक कक्षा का और विचार वैश्विक कक्षा के हो, जहां रहते हैं ऐसा, उसके कारण जैसे वस्त्र को पहनना का, मनुष्य समाज में पैदा होता है, समाज के साथ ही रहता है और समाज में ही उसकी मृत्यु होती है। इसलिए वो स्वयं अलग से अपना निर्णय लेकर अलग से अपना नियम बनाए, वो नियम समाज के लिए उपयोगी न होगा, वो नियम नियम ही न बन सकेगा। मैं भारत देश का वासी हूं, रास्ते पर चलता हूं तो बाई दिशा की ओर चलता हूं, और सामने से जो गाड़ी आती है वह गाड़ी
दाई दिशा की ओर जो सामने से आती। अब मैं अमेरिका जाऊं और वहां मैं अपने नियम को लेकर के जाऊं तो नियम वहां न चल सकेगा। मैं कहूं कि मैं तो आज तक मैंने बाई दिशा में ही यात्रा की है और मैं बाई दिशा में ही गाड़ी चलाऊंगा तो न चलेगा। वहां दाई दिशा की और गाड़ी चलानी होगी, चलना होगा। तो विचार तुम्हारे वैश्विक कक्षा के हो, मगर तुम जहां हो उस हिसाब से तुम्हें चलना होगा। और रास्ते पर चलने के लिए ही नहीं, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए भी ज्ञानी का ऐसा जीवन है कि अज्ञानियों के साथ में रहते हैं। इसलिए ज्ञानी का जो आचरण है, ज्ञानी की जो भाषा है, वो भाषा ऐसी ही है। इसलिए भाषा नहीं बदल जाती। मां को मां ही कहेंगे, पिताजी को पिताजी कहेंगे, भाई को भाई कहेंगे, बहन को बहन कहेंगे। मिथ्या दृष्टि जैसी भाषा बोलता है, सम्यक दृष्टि भी ऐसी भाषा बोलते हैं। क्योंकि यहां अज्ञानियों के साथ में रहना है, उनके बीच में रहना है, उनकी भाषा का ही उपयोग करना पड़ेगा। परंतु अंतर में मैं अभी भारत देश में हूं, हिंदी भाषा में बात कर रहा हूं, परंतु अंतर में जागृति कि ये हिंदी भाषा के ये भाषा वर्गणा के शब्द, ये ध्वनि जो पैदा हुई, टकराई, ये परमाणुओं का टकराना, ये परमाणुओं का टकराना, ये मेरी चैतन्य सत्ता में कहीं पर भी नहीं, मगर मैं बोलूंगा नहीं। ये अंतर में, ये श्रद्धा में है, अंतर में, ये अनुभूति में है, और बाहर में वाणी में यही है कि मैं हिंदी भाषा में बोलूंगा। आपको हिंदी भाषा समझ में आती है? क्योंकि इन भाषाओं का क्या कहना। ज्ञानी का जोर भाषा पर नहीं, भाषा आती है और जाती है। पूरी दुनिया की अनेक भाषाओं में मेरे प्रवचन हुए और उन प्रवचनों के वीडियो को आज मैं देखता हूं। जिस देश में पहली बार गया और वह प्रवचन का वीडियो मैं देखता हूं, आज उसका एक शब्द भी मुझे नहीं आता। और ऐसा ही नहीं, गुजराती भाषा भी उस समय नहीं आती थी जो मेरी मातृभाषा है, हिंदी भाषा भी नहीं आती थी जो राष्ट्रभाषा है। मैं इस सत्य को जानता हूं कि भाषा ये दो कौड़ी का खेल है और कुछ भी नहीं। फिर भी अब मैं हिंदी भाषा बोल सकता हूं, ये बोलता हूं, मगर अगले क्षण मैं न बोल सकूं। कभी कभी मैं बीच में न बोलूं तो तुम ऐसा मत समझना कि मैं सोच रहा हूं, शब्द ही न मिलते हो बोलने के लिए, भाषा ही न पता कौन सी भाषा में बोला जाए। मगर ये भी बोलने के लिए भी तो शब्द चाहिए। चैतन्य तत्व की अनुभूति अत्यंत न्यारी है और इसी कारण से नरक गति में नारकी को आत्मा की अनुभूति और देव गति में देवों को अनुभूति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति चारों गतियों में। क्योंकि जब क्रियाकांड के साथ उस सम्यक दर्शन का कोई संबंध ही नहीं, फिर ये बाहर के क्रियाकांड से क्या लेना देना। फिर तुम्हारी जाति और गोत्र से क्या लेना देना। सभी नारकियों को, सभी देवों को एक से कर्म का ऐसा कि कम से कम आयुष्य नारकी का 10,000 बरस,
और देवों का 10,000 बरस। नारकी का अधिक से अधिक आयुष्य 33 सागरों पर, देव का भी 33 सागरों पर। जन्म से तीनों ज्ञान, मिथ्या दृष्टि हो, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, सम्यक दृष्टि हो, मति, श्रुत, अवधि, समानता। वैकृक शरीर, देव हो या नारकी, ये समानता। मगर सभी देवों को उच्च गोत्र और सभी नारकियों को नीच गोत्र, फिर भी क्या फर्क पड़ता है? नीच गोत्र का उदय है और 7वें नरक का नारकी भी चैतन्य की मस्ती में मस्त है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति का स्वरूप तुम्हें अभी कोई चैतन्य तत्व की अनुभूति जब होती है मैं देह में हूं, राग का विकल्प मुझ में है, ये दोनों प्रकार से विकल्प छूट जाता है। परिणामों के पलटने में तुमने सिर्फ इतना स्वीकार किया कि मैं वह जो सत्ता मात्र है, और जब सत्ता मात्र का स्वीकार हुआ, फिर अगले समय क्या होगा उसकी चिंता न होगी। क्योंकि 4 बजे जब चैतन्य सत्ता का स्वीकार होता है, निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब 4 बजे जब चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई, तब 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, ऐसा अनंत काल 4 बजे ऐसा अनुभव हुआ। अनुभव एक समय का, चैतन्य तत्व का अनुभव एक समय का, मगर एक समय के लिए ऐसा अनुभव में आया कि मैं त्रिकाली। एक समय में ऐसा अनुभव हुआ कि मैं त्रिकाली, ऐसा वो अनुभव उसमें त्रिकाली का अनुभव छूट गया। अब 5 बजे अनुभव नहीं है, 5 बजे वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ऐसा है। ये जो 4 बजे अनुभव हुआ कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, अब 5 बजे निर्विकल्प अनुभव नहीं है, तो 5 बजे तो निर्विकल्प अनादि अनंत ऐसा में ऐसा अनुभव नहीं है, मगर भोजन कर रहा है 5 बजे, तो 5 बजे जब वो भोजन करता है तब निर्विकल्प अनुभव नहीं है, मगर 5 बजे भोजन की क्रिया के काल में जो 4 बजे अनुभूति हुई, अनुभूति ऐसा कैसा ये स्वरूप देखो।
ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और 4 बजे जब अनुभव हुआ ना, तो 4 बजे अनुभव हुआ तब ये ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, सुख, वीर, ये जो आत्मा के ये अनंत गुण, ये अनंत गुणों की ये जो पर्याय, ये ज्ञान का परिणमन, श्रद्धा का परिणमन, चारित्र का परिणमन, ऐसे अनंत गुणों का ये परिणमन, ये अनंत गुणों का परिणमन ये ढलता है कहां पर? त्रिकाली ध्रुव में। ऐसा आत्मा के अनंत गुणों का परिणमन है, आखू एवं स्वरूप एवं है। अनंत गुणों का परिणमन वो त्रिकाली ध्रुव में ढलता है। अब त्रिकाली ध्रुव में ढला 4 बजे, तो 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई। तो ये जो निर्विकल्प अनुभूति हुई, अब निर्विकल्प अनुभूति हुई, मगर अनुभूति जो हुई वो अनुभूति में ये जो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर, ऐसे अनंत गुण, और ये भगवान आत्मा, तो ये जो निर्विकल्प अनुभूति हुई कि श्रद्धा भी आत्मा में ढली है, ज्ञान भी आत्मा में, चारित्र भी आत्मा में, सुख भी आत्मा में, ये सब आत्मा में ढला। अब निर्विकल्प अनुभूति छूट गई, तो छूट गई निर्विकल्प अनुभूति कि अब ज्ञान में क्या है? ज्ञान में अब ये सामने रोटी है, वो रोटी ज्ञान में जानने में आ रही है। 4 बजे कौन था? 4 ये ज्ञान में ये भगवान आत्मा था, और 5 बजे इस ज्ञान में रोटी है। तो अनुभव तो नहीं है मैं भगवान आत्मा, रोटी है, मगर ये रोटी सामने है, तो ये ज्ञान की पर्याय रोटी को जानती है। तो चारित्र गुण की पर्याय का परिणमन ऐसा हुआ कि बहुत अच्छी रोटी बनी, मगर ये जो उंगली यहां से हटी नहीं, श्रद्धा तो कहती मैं भगवान आत्मा, इसलिए 5 बजे भी वो निश्चित है कि मेरा क्या होगा, मैं तो अनंत काल तक चैतन्य हूं। ज्ञान, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर, ऐसे अनंत गुण, मगर ये श्रद्धा का जो है, श्रद्धा अपने साथ में एक बार रिश्ता जुड़ा सो जुड़ा, ये अनुभूति हुई, तब ये सब गुणों की पर्याय ढली, अनुभूति छूटी तो ऐसी छूटी, मगर ये तो यहीं पर ही रह गया। ये सम्यक दर्शन का ये स्वरूप है। तो बिरला जाने, ये सबके बस की बात नहीं, सुन करके हो गया बस और बोल दिया। प्रवचन देना आसान है, ये सुन करके अंतर में वो उसके साथ, चैतन्य के साथ ऐसा श्रद्धा का रिश्ता जुड़ जाना, ऐसा है? कहता हूं उसका रहस्य ऐसा है, ये एक ही, ये त्रिकाली ध्रुव सब जानने में आते, जानने में सब है, ज्ञान में है। भगवान आत्मा भी वो जाना हुआ है। भगवान आत्मा जो है उसको उस समय अनुभव, रोटी को जब जानता है तब भगवान आत्मा को नहीं जानता, ऐसा नहीं। वो उपयोग रोटी की ओर है, मगर भगवान आत्मा का ज्ञान तो है ना, भगवान आत्मा को जानने का है। ऐसा जिस समय रोटी तुम्हारे सामने आई, अटेंशन जब रोटी के ऊपर है, तब तुम्हें ज्ञान है कि नहीं तुम्हारा घर कहां है? ज्ञान तो है, मेरे इतने भाई है, इतनी बहन है, मेरी माँ का नाम ये है, बाप का नाम ये, सब ज्ञान में है। रोटी जब अटेंशन रोटी तरफ और होता है वहां पर, उस समय ऐसे ही रोटी की ओर अटेंशन है, उस समय श्रद्धा में यह है और ज्ञान में भी है कि मैं चैतन्य तत्व, ये ज्ञान में से गया नहीं, ऐसा है। एक समय में ये चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के होते ही ऐसा श्रद्धा में स्थापित हुआ कि मैं चैतन्य तत्व हूं, चैतन्य तत्व। एक समय की निर्विकल्प अनुभूति अनंत काल की विरह की वेदना को भुला देती। एक समय वो स्पर्श ना हुई, बस अब वो सा हुआ, वो निर्विकल्प हुआ।
उसमें क्रिया जो है ना, क्रिया अंतर में ज्ञान का जो परिणमन है, ज्ञान का जानना 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 ये होता था। अब ये जानना होता है, रोटी को जाना, सब्जी को जाना, ये जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, मगर कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो श्रद्धा, ये श्रद्धा, ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य मात्र है। तो कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसी चिंता नहीं है, क्योंकि ये श्रद्धा इससे जुड़ी है। जिसको अंतर में श्रद्धा का जुड़ना है उसके साथ में कि मैं त्रिकाली ध्रुव जो अनंत काल तक चैतन्य मात्र हूं, यही मैं हूं। वो बाहर, वो जो चैतन्य की सत्ता है ना, इसलिए बहुत ज्यादा बोल बोल करता है ना तू, आ तो बाहर तेरे को दिखाता हूं, ऐसा जो बोल बोल करता है ना, बोल बोल, वो तो बाहर ही है। बाहर क्या, और मैं हूं, मैं तो ऐसा कि अनंत काल तक बाहर नहीं आ सकूंगा। अंतर में चैतन्य की सत्ता और ये वाणी की क्रिया को ऐसी बाहर की क्रिया ऐसा देखता है कि चैतन्य सत्ता के बाहर में है, सत्ता के अंदर नहीं। ऐसा तो बोल बोल करता है ना, आ तो बाहर, वो तो बाहर ही है, और मैं जो हूं वो बाहर कभी आ सकता नहीं। बोल अब क्या करना है, मगर ऐसा बोलता नहीं है। व्यवहार में वर्तन तो ऐसा कि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर। ये अंतर में विचार वैश्विक कक्षा के और वर्तन स्थानिक कक्षा के, ऐसा है वर्तन, वर्तन ऐसा है। जहां हो वहां ऐसा वर्तन करना। और ये भी ज्ञानियों ने इसलिए कहा, ये बोलना, ये चलना, ये खाना पीना, ये जो कहा उसका कारण है। उसका कारण यह है कि तुम वहां तक पहुंचो अपने स्वरूप तक। वो एक बाप है, वो अपने बेटे को लेकर के बाजार में गया, बेटे ने रास्ते में ही कहा, पिताजी देखो मारुति, मुझे मारुति खरीदनी है। तो पिताजी ने कहा, बेटा हम पैसे लेके नहीं आए मारुति के, बाद में आएंगे, थोड़ी देर बाद पैसे लेकर आते। तो बेटा कहता है, पापा मारुति चाहिए। तो पिताजी ने कहा, ए मारुति वाला, देख मारुति बेचना मत, अभी हम आ रहे हैं, पैसे लेकर के हो, मारुति मत बेचना। अब बच्चे को बोल दिया। एक बच्चा आ गया घर पे, और घर पे आया और 2 घंटे में तो वो भूल गया था घर पे आते आते, मगर रात को याद आया। फिर दोबारा, ये बच्चे हैं, कभी भी कुछ भी याद आता, याद आ गया उसको कि पापा मारुति। पापा ने ऊपर से बहुत बड़ा डंडा निकाला कि बोल क्या है। बोले, पिताजी क्यों, आपने तो कहा था मारुति। बोले, इसलिए कहा था, बीच बाजार में तमाशा खड़ा नहीं करना था मुझे, मुफ्त का लोग देखते तमाशा, वो तुझे घर तक लाने के लिए ये कहा था, घर तक लाने के लिए कहा, और मुझे भी घर पे आना था, तुझे भी घर पे लाना था, वरना वहीं पे अटक जाते, वो वहां से हटाने के लिए। झूठ कहा, बिल्कुल झूठ, मगर इस झूठ के पीछे भी प्रयोजन इतना था घर पर लाने। ये व्यवहार का जो वर्तन है ना, सब झूठा वर्तन। आपका बहुत बहुत उपकार है, आप ही सच्चे हो, मेरी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं तो छोटा आदमी, आप इतने महान उदार दिल वाले, क्षमा कर दो मुझे, माफ कर दो, इस पामर पर थोड़ी करुणा करो। बोलेगा बिल्कुल झूठ, मगर अंतर में पता है मैं परमात्मा हूं। तो फिर ये क्यों,
ये व्यर्थ की झंझट में नहीं पड़ना। एक एक समय मूल्यवान, और इसलिए यदि तुमने ये कला आ गई, ये कला आ गई, तो बहुत उपयोगी होगी। एक भाई छे, ये हमेशा कोई नहीं ऑफिस में जाए, किसी के ऑफिस में यदि वो जाए तो बाहर चौकीदार बैठा रहता है। तो वो चौकीदार को ऐसा पूछता है, क्यों साहब? चौकीदार को, क्यों साहब, अंदर जो केबिन में बैठते वो भाई आ गए क्या? केबिन में बैठते वो भाई आ गए, क्यों साहब? वो चौंक जाता है, अरे मेरे को साहब का, और अंदर वाले को भाई। हाँ हाँ आ गए आ गए, आ जाइए आ जाइए आ जाइए। तुम्हारी भाषा ऐसी, भाषा ऐसी है, थोड़ी कोमल हो, बोलना तुम्हारा ऐसा ना हो जैसे झंझट। अभी 2 दिन पहले ही मुझे बोलना पड़ा, यहां भोजनशाला में कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था, यही था बैठा है, देखो। सोच है अरे मगर उसको शांति से भोजन करने दो, प्रेम से बात करो, भाषा तुम्हारी सुधारो। तुम्हारी भाषा जानवरों से भी बदतर भाषा का प्रयोग करते हो। यहाँ साधक आते हैं, साधना करने आते हैं, आत्म साधना करने आते हैं, और तुम्हारी भाषा न पलटेगी यहां रहकर, तो आने वाला फिर और क्या। सुधारो भाषा अपनी, धीरे से मीठी आवाज में बोलो। न बोल सकते हो तो चुप ही रह जाओ, मगर जब तुम यहां पर रहोगे तुम्हें सीखने को मिलेगा। चलो जल्दी करो, चलो चलो, नहीं, तुम धीरे धीरे धीरे, ये सब क्या कोलाहल है तुम्हारी भाषा से। तुम्हारा जो जड़ के साथ वर्तन है उससे भी चेतन के परिणामों का पता चलता है। इसलिए एक फकीर हुआ, उसने तो यहां तक कहा कि जड़ के साथ तुम्हारा वर्तन कैसा है उससे तुम्हारी अंतर की असलियत का पता चल जाता है। जड़ के साथ, जड़ के साथ। ये माइक ठीक न चला तो थोड़ा तुमने ऐसा हिलाया, पटक दिया, नहीं चला, अंतर में ही अंतर में देखता हूं अभी सत्संग समाप्त होने के बाद क्या व्यवस्था करके रखी। नहीं, तुम्हारा जड़ के साथ वर्तन, और वो तभी रह सकेगा यदि तुम्हें जागृति, अवेयरनेस, अवेयरनेस। इसलिए मैं अतिक्रमण नहीं करने को कहता हूं, मैं कहता हूं मध्यस्थ हो। मैं नहीं कहता तुम बोलते ही रहो चिल्ला चिल्ला कर, मैं कहता तुम बीच में, न तुम मौन न तुम अति, बीच में। और जब भी बोलो तब तुम्हारे बोलने से सामने वाला, इसलिए तो तुम चाहे जितना सत्य बोलते हो, तुम्हारी बात सच्ची है, सत्य है, 100% सत्य है, मगर उसके प्राण को पीड़ा पहुंचती है तो मत बोलना। और इसलिए कहा दूसरों के प्राण को पीड़ा पहुंचाना ये हिंसा है। और इसलिए 5 पाप में पहला अहिंसा कहा, सत्य बात में कहा। पहला ध्यान तुम ये रखना कि दूसरों को पीड़ा न पहुंचे, और बाद में सत्य बोलना। सत्य पहला नहीं कहा। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ये तो हम बोलते हैं, इनफैक्ट होता है ये नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। पहले तो दूसरों के प्राणों को पीड़ा न पहुंचे, तो सत्य तो यही है। अबे काली है, इधर आ, अब काला है तो सत्य तो यही है, मगर उसके प्राण को पीड़ा पहुंचती। यहां रहकर के तुम्हें ज्ञान दीपक आत्म साधना में यह सीखना होगा, तुम्हारी भाषा को बदलना होगा। और वो आदत है, और आदत बदल सकती है, पलट सकती है, ये स्वभाव नहीं, ये आदत है, ये आदत है। कोई बाहर से ऐसा व्यक्ति आए डर करके ही भाग जाए कि ये क्या हो रहा है, यह आत्म साधना है,
या मुझे गुलाम बनाया जा रहा है? ये कैसी बातें कर रहे? फिर वो कोई भी पूछेगा तुम्हारी जाति कौन सी जाति में पैदा हुए? थोड़े धीरे से बात करो, शांत बातों करो, तुम्हारा पता चले कि तुम साधक हो, तुम्हारी भाषा पलटो। दूसरों को पीड़ा पहुंचे ऐसा बोलूंगा नहीं, सत्य बोलूंगा, मगर पीड़ा पहुंचे ऐसा नहीं बोलूंगा। बस भाषा, ये वर्तन तुम्हारा स्थानिक, जहां तुम आत्म साधना करने बैठे हो ऐसा हो, सर्कस में नहीं हो तुम। मगर ये व्यक्ति ही ऐसा है जो मुझे जोर जोर से बुलवाता है, मुझे बोलना नहीं। मगर वो है, वो मरीज है, वो आया है यहां, वो पीड़ित है, वो दुखी है, वो तड़पता है, वो सुधरने के लिए आया है। मगर तुम तो सुधर जाओ पहले। जड़ के साथ तुम्हारा जो वर्तन है वो वर्तन, वरना सेलोटेप चिपका देना। यदि मधुर शब्द यदि तुम न बोल सको तो, मीठी वाणी यदि तुम न बोल सको तो मत बोलना, मत बोलना। इसलिए तो मुनिराजों के बारे में कहा, मुख चंद्र से अमृत झरता है, बोधामृत झरता है। क्यों? अंतर में वो अमृत को पाल दिया। और हे ज्ञान दीपक, तुम पाओगे, तुम पाओगे। जड़ के साथ तुम्हारा वर्तन कैसा है? एक किताब को तुमने उठा करके रखा, कैसे रखा उससे तुम्हारी हालत का पता चल जाता है कि तुम्हारे अंतर में क्या चल रहा है। एक किताब को विवेक से ऐसे भी रख सकते थे और ऐसा फेंक करके भी रख सकते थे। जड़, किताब जड़ है, क्या फर्क पड़ता है कैसे रखा, मगर उससे पता चलता है। कहीं कहीं मैंने देखा है विद्यार्थियों को स्कूल के बाहर एक दूसरा तीसरा चौथा सब कतार से जूते उतारे होते हैं, और कहीं देखो इधर उधर इधर उधर। उससे पता चलता है, उसे बस उस समय याद तो आया होगा ऐसा करके, उसके विचारों को पता चलता है। जड़ के साथ तुम्हारा वर्तन कैसा है? अच्छा, वह भी चेतन के लिए, चेतन के लिए। भाषा तुम्हारी पलटे, वर्तन तुम्हारा पलटे। आत्म साधना के लिए आध्यात्मिक साधना केंद्र में आए हो, यदि भाषा नहीं सुधरती तो न बोलना, चुप रहना, कोने में बैठना, कोई नहीं बुलाएगा, चले जाना। यहां आने के लिए अनुमति लेने के लिए कहा कि भाई आपको ज्ञान दीपक में नाम लिखवाना है, मगर जाने के लिए किसी को नहीं, दरवाजे खुले, मगर भाषा तुम्हारी ठीक हो। क्योंकि जड़ के साथ भी तुम्हारा वर्तन कैसा है, मैं न चाहूंगा कि यहां आकर के भी तुम भाषा तक न बदल सको, तो फिर और क्या बदलोगे? बाहर के कपड़े ये सिर्फ देखने के लिए, कपड़े तक को जो बदलने को तैयार नहीं होता, वो अपने को कैसे बदलेगा? ये तो कसौटी थी। और जब आपने कहा ठीक है हम पहनेंगे सफेद, तभी मैंने कह दिया अब पहनो जो पहना है। तुम्हें स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार, तुमने तैयारी दिखाई, तुम तैयार हुए, हम तैयार हैं, आप बताओ। विचार वैश्विक कक्षा के, वर्तन जहां हो वहां जैसा हो, वर्तन तुम्हारा स्थानिक, वर्तन स्थानिक हो, और वही चलेगा, वही चलेगा। यहां मैं
मैंडरिन बोलूं, थाई बोलूं, तगलक बोलूं, नहीं चलेगी। यहां हिंदी चलेगी। यहां मैं दुकान पर जाऊं और डॉलर चलाना चाहूं, न चलेंगे। पाउंड न चलेंगे, रुपये चलेंगे। वर्तन स्थानिक कक्षा का होगा। मेरी जेब में है डॉलर, मगर मैं डॉलर न चलाऊंगा। मेरी जेब में है पाउंड, मगर मैं निकालूंगा ही नहीं। कोई देखेगा तो पूछेगा कहां से आए, क्यों, और इंक्वायरी हो जाएगी, मैं निकालूंगा भी नहीं। वर्तन स्थानिक कक्षा का और विचार वैश्विक कक्षा के। इतना धन विचार में है, मेरे पास इतना धन है, मगर वर्तन तो ऐसा ही होगा, स्थानिक कक्षा का। ये जो बोधामृत है, एक एक बोधामृत तुम्हारे जीवन में, जीवन को पलटने के लिए उपयोगी हो सकता है, यदि तुम पलटना चाहो। वरना तो आए और चले गए, और मैं भी चला जाऊंगा। यात्रा होगी, परम यात्रा होगी। तुमसे अभी कहता हूं, जागो, तुम्हारी भाषा को बदलो, तुम्हारा बोलना, तुम्हारा अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो। मैंने उसके लिए इतनी व्यवस्था कर दी, कुछ भी नहीं किया, कोई उपकार थोड़ी किया है तूने, तूने अपने हित के लिए किया। यहां पर इतने साधक साधना करते, कोई किसी पर उपकार नहीं करता, कोई किसी पर उपकार नहीं करता। मैं ही कहता हूं तुमसे, अरे मैं ही जब तुम पर उपकार नहीं करता तो कौन किस पर उपकार करेगा। मैं ही कहता हूं, आप परमात्माओं के निमित्त से मेरा सत्संग हुआ, कौन किस पर उपकार करता है, सब यात्रा करने के लिए यात्री है। बस तुम थोड़े जमीन पर आओ, आसमान में उड़ना बंद कर दो, सरल हो जाओ, कोमल हो जाओ, मधुर हो जाओ। मुक्ति के मार्ग की ये यात्रा है। विचार वैश्विक कक्षा के हो और वर्तन स्थानिक कक्षा का, जहां ऐसा वर्तन स्थानिक कक्षा का। कहीं पर भी जाओ, मेरे अंदर तो जैसे विचार है, जैसा अंतर में है, मैं ऐसा करता हूं, न चलेगा। मैंने महावीर का वारिस कौन उसमें लिखा, सिंगापुर की ये घटना। एक पति पत्नी पहुंच गए थे, शादी के बाद कचरा फेंकने की आदत थी, एयरपोर्ट पर ही फेंक दिया कचरा। $500 का दंड भरना पड़ा। और वहां तो ऐसा कि दंड भरो तो रसीद मिलती है, ऑफिशियल, ऐसा नहीं यहां जैसा कि दे दिया चलो 500 का 100 दे दो बिना रसीद का। हाँ, 500 देना है तो 500 की रसीद, वो रसीद बनाई, रसीद भी दी। उन्होंने कहा रसीद क्या करेंगे हम, वो भी फेंकी, और लाओ 500, नीचे फेंकी। वो तो है नहीं। पहना है कपड़े, ये 3 महीने तक झाड़ू लगाओ, 6 महीने झाड़ू लगाओ, सजा। वहां रहने के 4 दिन के पैसे नहीं थे, 6 महीने। फोन आता है भारत से, कहां हो, सिंगापुर, झाड़ू लगाते। बोलते नहीं, वो बोलते नहीं, बोलते नहीं। सब सत्य मत बोलो, दूसरों के प्राणों को पीड़ा पहुंचेगी कि झाड़ू लगाते हो। अहिंसा पहले, सत्य बाद में। सिंगापुर में, अच्छा।
ये घटना मुझे बहुत याद आती है क्योंकि सिंगापुर मेरे जीवन की सबसे अधिक यात्रा हुई है। पासपोर्ट में 128 स्टैंप है। इसलिए जब भी सिंगापुर जाता हूं तब तो जेब बेब सब संभाल लेता हूं, कोई भी कचरा भूल से भी न गिरे। मगर तुम्हारी यहां की आदत वहां न चलेगी, जहां हो ऐसा वर्तन। विचार वैश्विक कक्षा के, वर्तन स्थानिक कक्षा का हो। यदि तुम में ये कला आ जाए, तुम पृथ्वी के किसी भी कोने में जाओ, तुम हार नहीं सकते। और इसीलिए है ज्ञान दीपक, मैं आज तो मैं तुम्हारा 83वां लक्षण कहता हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम विश्व विजेता होना, सारे जगत को जीतना। मगर सारा जगत को जीतने के लिए क्या करना है? एक ही, स्वयं को जीतना। ये सारा जग जीतना। दो शब्द यदि आपको बोलना आते हो, सॉरी और थैंक यू। मेरी 144 देश की यात्रा ज्यादातर तो ऐसे ही सफल हो गई। टिकट की प्रिंट निकाली है? नहीं निकाली, सॉरी, ठीक है चलेगा, अगली बार निकालना, ओके थैंक यू। दो शब्द यदि बोलना जाए, तुम प्रयोग करना अपने जीवन में, बहुत सी विकट परिस्थितियों से तो ऐसे ही बच जाओगे। सॉरी, थैंक यू। क्योंकि ज्ञानी के पास समय नहीं व्यर्थ की झंझट में पड़ने के। और यहां जो हार गया वो वहां जीत गया, यहां जो झुक गया वो वहां ऊपर जाकर विराजमान हो गया। इसलिए तो कहा जीसस का यह सुप्रसिद्ध वचन, जो अत्यंत विनम्र होते हैं वो प्रभु के द्वार पहले पहुंचते हैं। यहां उल्टा होता है, अत्यंत विनम्र होते, टिकट की कतार में खड़े हो, अत्यंत विनम्र होगे एक एक के साथ, तो धक्का मार के पीछे भेजेंगे, सबसे लास्ट में पहुंचोगे टिकट लेने। मगर वो जो सबसे लास्ट में पहुंचेगा उसके लिए खास ये कहा, प्रभु के द्वार पर ऐसे लोग पहले पहुंचते हैं। बस तो हे ज्ञान दीपक, तुम विश्व विजेता होना। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है, वीतराग विज्ञान। पूरे विश्व में शांति फैलाने की शुरुआत स्वयं से होती है। तुम ही जब अशांत हो, दूसरा कैसे शांत होगा? तुम अपने को ही शांत नहीं कर सकते कि दूसरों को पीड़ा पहुंचाना तुम चाहते हो खराब शब्द बोल करके, उससे पहले तुम दुखी होते हो। हमेशा ये याद रखना, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से पहले अपने को पीड़ा पहुंचानी जरूरी है। स्वयं को इतना दुखी हो जाना जरूरी है दूसरे को दुखी करने से पहले।
यदि कोई व्यक्ति इतना स्वयं आनंद में हो और दूसरे को दुख पहुंचाना चाहे, नहीं हो सकता। जब आप इतने आनंद में हो और दूसरे को गाली दे दो, दूसरा कहेगा क्या मजाक कर रहा है क्या मेरे साथ? वो पहचान लेगा कि आप दुखी नहीं हो, कि दूसरों को दुखी करने से पहले खुद को दुखी होना जरूरी है। और ऐसा कौन समझदार पुरुष होगा जो अपना घर चलाना चाहे? इसलिए तुम्हें कहा तुम विश्व विजेता हो। सारे जगत के विकल्प को तुम जीत लेना, सारे जगत को जीत लिया। विश्व कहीं बाहर नहीं है, यही अंदर में है। यही तो विकल्पों का जाल है। यही कैसे ये विकल्प चलते हैं? जैसे ये पृथ्वी का नक्शा, ये भारत में अभी फिर अमेरिका का विचार आया, ये विकल्प अमेरिका का, फिर जापान का, फिर अफ्रीका का, फिर ऑस्ट्रेलिया का, फिर यूरोप का, ये विकल्प। एक पेन लेकर के कागज पर ऐसे 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 जहां जिन जिन के विचार आते हैं और जिन जिन के विचार आते हैं वो जहां रहता है, ऐसा चित्र बनाना, एक जाल तैयार होगी। और वही जाल यहां आत्मा में विकल्पों की जाल तैयार होती है। इनका विचार, इनका विचार, उनका विचार, उनका विचार, यही जाल आत्मा स्वयं तैयार करता है। करोड़ों જેવી રીતે જાળને તૈયાર કરે અંદર ફસાઈ પોતે, એવી રીતે પોતે જાળ તૈયાર કરીને પોતે ફસાઈ છે। विचार वैश्विक कक्षा के, वर्तन स्थानिक कक्षा का। वर्तन स्थानिक कक्षा बिल्कुल उल्टा होगा तो भी स्थानिक कक्षा। भारत और अमेरिका में बहुत विरोध है, मगर वहां जाओ तो वहां के हिसाब से, यहां रहो तो यहां के हिसाब से। यहां किलोमीटर चलते, वहां किलोमीटर नहीं चलते। वहां पर मापदंड होता है, जैसे माइल्स से होता है, इतने मील की दूरी। यहां किलोग्राम होते, वहां किलोग्राम नहीं होता, वहां पाउंड होता है। तुम किलो बोलो तो कोई समझे नहीं क्या बोल रहा है, पाउंड। अच्छा, वर्तन स्थानिक कक्षा। यहां मीटर होगा, वहां यार्ड होगा। यहां गाड़ी बाई दिशा की ओर चलेगी, वहां दाई दिशा में चलेगी। उल्टा उल्टा। यह तापमान कैसा है, सेल्सियस में नापा जाएगा, वहां सेल्सियस नहीं, वहां फेरनहीट में। उल्टा। मगर वहां तुम रहोगे तो वहां, क्योंकि यहां से मृत्यु हुई और वहां जन्म हुआ। सम्यक दृष्टि यदि यहां से मर करके किसी और जगह पैदा हो तो वहां पर ऐसा बाहर का माहौल ऐसा ना होगा। यदि नरक में भी पैदा हुए तो यहां जैसा माहौल ना होगा, यहां जैसे लोग ना होंगे, यहां जैसा आहार ना होगा, फिर वो वहां पर ढल जाता है। एक सा नहीं। इसलिए कहा विश्व विजेता होना, विश्व विजेता होना। जहां हो ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत सी लड़कियों को मैं जानता हूं जिनके पास में ऐसा ऑफर आया सामने से कि अमेरिका में शादी करनी है, मना करती। भारत की लड़की अमेरिका में शादी नहीं करती, करना नहीं चाहती। है कोई जो करना चाहे, जिनको बहुत शौक हो खुद का काम खुद करने का, वहां नौकर नहीं। भारत में नौकर मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, वहां खुद ही गाड़ी चला।
और खुद ही खुद के नौकर बनो। मगर करना पड़े तो करना, उसमें तुम नीचे नहीं हो जाओगे। वो भी करना पड़े तो थिंक ग्लोबली, एक लोकली, एक लोकली, एक लोकली। ऐसी बहुत सी जगह जहां पर मैंने बॉर्नविटा भी ना पिया, क्योंकि मुझे पता है बॉर्नविटा पीऊंगा तो उनकी धोने की ताकत नहीं है, पर वो मेरे लिए बॉर्नविटा बनाएंगे। मैं कहता हूं मत बनाइए, मैं पानी लेकर आया हूं, मैं पी लूंगा। कि उनको इतनी भी तकलीफ क्यों देना। बुजुर्ग 80 बरस की उम्र है, रहने दीजिए। थिंक ग्लोबली, एक लोकली। बिल्कुल उल्टा है, यहां है ऐसा वहां नहीं। यहां बॉलीवुड है, वहां बॉलीवुड नहीं, वहां हॉलीवुड है। बिल्कुल उल्टा, यहां से बिल्कुल उल्टा। यहां दिन है तो वहां रात है, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। इसलिए मैं कहता हूं एशिया शब्द जो बना है असु पर से, असु। ये ज्ञान दीपक जो मुझे पुकारते थे, और अभी भी है कुछ ज्ञान दीपक जो असु कह करके मुझे संबोधन करते। असु, असु का अर्थ होता है पूरब, जहां से सूरज उगता है। एशिया शब्द जो बना है वो असु शब्द से, एशिया, एशिया, असु, असु से एशिया शब्द बना। एशिया का अर्थ होता है उगते सूरज का देश, उसका नाम एशिया, उगते सूरज का देश। असु उगता सूरज, और अमेरिका उगता सूरज का देश नहीं, अस्त होते हुए सूरज का देश, पश्चिम की ओर। ये पूर्वी, वो पश्चिम, बिल्कुल अलग। एक असु है, एक यूएस है, उल्टा। असु का उल्टा करो, एएसयू, यूएसए। असु में एएसयू, असु। ये पूरब को कहो असु, एएसयू, पश्चिम को कहो यूएसए, बिल्कुल उल्टा। मगर थिंक ग्लोबली, एक लोकली, जहां हो तुम ऐसे, सरलता रहती है। और जो बच्चे की भांति हो गया उसे और सरलता रहेगी। ठीक है, मंजूर है, मंजूर। इसलिए तो ज्ञान दीपकों के साथ हम यहां नीचे बैठते हैं, कभी कभी सर्कल बना करके बैठते हैं, आनंद आता है। थिंक ग्लोबली, एक लोकली, जहां जैसे बैठे। थोड़ी देर बाद बच्चों के साथ खेलते हैं, बरसात में नहा लिया बच्चों के साथ, आवरे बरसात, ढेबरियो बरसात, उनी उनी रोटली, कारेलानु शाक खा लिया। थिंक ग्लोबली, एक लोकली, सूत्र सदा याद रहे। थिंक ग्लोबली, एक लोकली। यही तो कारण है 144 देशों में कहीं पर भी उस देश में किसी ने ऐसा ना कहा कि यह आत्मसिद्धि शास्त्र नहीं चाहिए। मैंने इसी पर जोर दिया, एक लोकली, एक लोकली। और ये कला तुम में आ जाए, ये माया ना होगी, ये कपट ना होगा, ये कला होगी। किसके लिए? कि व्यर्थ में न उलझने के लिए। और प्रयोजन एक ही, कि वितरागी परमात्मा की वाणी सारे जगत में पहुंचे, सभी जीवों तक ये वाणी पहुंचे। इसलिए कहा कि हे ज्ञान दीपक, तुम विश्व विजेता हो, सारे विश्व में तुम्हारी जीत होगी यदि इस सूत्र को तुमने याद रखा। थिंक ग्लोबली, एक लोकली। विचार वैश्विक कक्षा के और वर्तन स्थानिक कक्षा से। जैसा यहां जैसा वर्तन तुम करते हो ऐसा सब जगह मत कर, वहां के लिए अलग होगा।
दिल्ली के लोगों से मैं बहुत डरता हूं। जीवन का पहला अनुभव, लाल किला, चांदनी चौक, रास्ते से ही जा रहा था, जींस के पैंट की दुकान देखी। अब यहां पर गांव में कितनी दुकान है, मगर वहां से जींस खरीदूंगा। अब जेब में इतने रुपये तो थे नहीं, मगर पूछने में क्या जाता है, ये जींस कितने का? उसने कहा 150 का। अब 150 भी जेब में नहीं। मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, आओ आओ, देखो देखो, देखने में क्या जाता है, नापो तो। अब कमर को नापा, इतनी कमर है, जींस निकाला, लो 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 150। अच्छा चलो 140। नहीं नहीं नहीं, 100 रुपये, 100 तक पहुंचे। नहीं लेना भाई, गुस्सा आ गया उसको, नहीं लेना। 5 रुपये कमर नापने का निकाल, 5 रुपया कमर नापने का। मैं तो डर गया, पसीने से लगभग मर गया। 5 रुपये, वो 5 रुपये ही थे। जामा मस्जिद के सामने सोने के 5 रुपये में सोने को मिलता था। सच है ये। तब से दिल्ली बचता हूं, कमर नापने का भी निकाल लेते। तब से थिंक ग्लोबली, एक लोकली। दिल्ली में कमर मत नप पाना, एक लोकली। जहां तुम हो वर्तन तुम्हारा ऐसा। जेब में है 150 रुपये तो ही कमर के लिए बोलना, वरना नहीं। ये उमराला नहीं, ये दिल्ली है। थिंक ग्लोबली, एक लोकल। बहुत उपयोगी हुआ। जीवन के अनुभव, जो भी अनुभव हुए, बहुत उपयोगी हुए। उस अनुभव को ही साधन बना दिया उस शिखर तक पहुंचने का। प्रत्येक घटना जीवन की तुम्हें पाठ सिखाकर जा सकती है। हे ज्ञान दीपक, विश्व विजेता होना, विश्व विजेता। इसी के लिए अमृत वर्षा शिविर हुई। 25 तारीख को अंतिम दिन था, परसों ही 25 जून को। तभी जैसे मैंने आज आपको कहा, भारत ने विश्व कप जीता था। परसों 25 जून का दिन था, 25 जून का दिन था। वो 25 जून के दिन ही विश्व कप जीता था, 25 जून का दिन था। तो अभी मुझे वो स्मरण में आया, 25 जून का दिन था। 183 रन बनाए थे, उसमें भी 83 आ गया, और गोतामृत भी 83, वो साल भी 83। इसलिए ये विचार आया था। विचार वैश्विक कक्षा के हो और वर्तन स्थानिक कक्षा का। हे ज्ञान दीपक, हे साधक, आप परमात्माओं ने अत्यंत वात्सल्य से मुझे सुना, मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, व्यर्थ में न बीता। आप परमात्माओं का मुझ पर अति अति उपकार रहा। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार।